तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, जीवन का आनंद ले रहे होंगे। मेरा नाम है हर्ष और आज देख रहे हैं मुनाफे का सौदा चैनल। उसी के साथ साथ आज की वीडियो में मैं आपको आईवी के बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगा कि आईवी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है मार्केट पे। आईवी कितनी कितनी होनी चाहिए कि हम उसमें ट्रेड ले सकें, और आईवी कैसे बड़े बड़े मूवमेंट में मार्केट को बहुत क्रैश होने से या बहुत ज्यादा ऊपर नीचे बाजार को वो जाने से रोकती है। तो उसी के साथ साथ चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो आईवी की फुल फॉर्म जान लेता है। आईवी का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे कि आईवी का फुल फॉर्म होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। आईवी तीन तरह की होती है, जैसे एक है इंडिया विक्स, एक है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो हम लोग बात करेंगे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बारे में। तो पहले जान लेते हैं ये होती क्या है। ये बाजार में सीधा सा मतलब है कि अगर आईवी अगर ज्यादा है तो बाजार में मूवमेंट है बड़ा, अगर आईवी कम है तो बाजार में मूवमेंट नहीं है। सीधी सी बात है, मतलब लोग इंटरेस्टेड जब होते हैं बाजार में ज्यादा तब आईवी ज्यादा हो जाती है। अगर बाजार में लोग कम इंटरेस्टेड होते हैं तो आईवी कम रहती है। सीधी सी बात होती है ये। अगर जैसे कि कोई न्यूज उजानी होती है, कोई बहुत बड़ी न्यूज, जैसे मान लीजिए इलेक्शन चल रहा है, या तो चलिए इलेक्शन छोड़िए, अभी जैसे देख सकते हैं इस समय काफी ज्यादा बाजार वोलेटिलिटी के समय पे काफी ऊपर काफी नीचे खुल रहा है। तो इस समय आप आईवी देख सकते हैं 25-26 के नीचे जा ही नहीं रही, मिनिमम 25-26 तो रही रही है, वरना कभी कभी तो बढ़ के 40 के लगभग भी चली जाती है। तो आईवी बढ़ती क्यों है घटती क्यों है उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। पहली बात तो हम लोग जान लेते हैं कि जो आईवी होती है ये बढ़ती इसलिए क्योंकि अगर कोई बाजार में न्यूज आ रही है, जैसे कोई बड़ी न्यूज आ गई कि कल जो है क्या कहते हैं बाजार में वो, मान लीजिए कल न्यूज आ गई कि अमेरिका ने एक मिसाइल छोड़ दी ईरान पे। तो अब तो निगेटिव न्यूज है कि बाजार में काफी ज्यादा ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ सकता है, बाजार काफी ज्यादा नीचे खुल सकता है। तो इसलिए आईवी पुट में देखेंगे तो उस दिन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी कि बाजार को रोके, कि नहीं बाजार में ज्यादा आईवी जब हो जाएगी तो बाजार ज्यादा तेज नीचे नहीं जाएगा, मतलब बाजार रुकेगा तब बाजार। तो इसलिए आईवी का इम्पैक्ट ये होता है बाजार में कि अगर जिस तरफ आईवी बढ़ जाती है उस तरफ में बाजार में पहली बात तो मूवमेंट आते हैं, और उसके साथ साथ उसके जो बगल साइड वाली आईवी होती है अगर वो बढ़ती हैं उसके साथ साथ काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं तो वो बाजार को उस तरफ ना जाने से रोकती हैं। जैसे मान लीजिए पुट में आईवी हो गई 40 के लगभग, और वही कॉल में भी आईवी फिर बढ़ गई 40-45 ऐसे हो रही है, तो वो बाजार को गिरने से रोकेगी। ये आईवी का इम्पैक्ट होता है बाजार में। उसी के साथ साथ हम लोग जान लेते हैं कि आईवी के कितनी होनी चाहिए कि हम लोग उसमें ट्रेड कर सकें। तो जैसे कि आईवी मैक्सिमम 25 होनी चाहिए। इस समय तो मिनिमम 25 चल रही है, बात अलग है इस समय की तो। लेकिन आईवी मैक्सिमम 25 होनी चाहिए और मिनिमम 10 के अराउंड होनी चाहिए, उससे ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आईवी अगर नहीं अच्छी रहेगी तो प्रीमियम चलते नहीं है, पहली बात तो ये होती है। इसलिए आईवी अच्छी होनी चाहिए बाजार में। उसी के साथ साथ हमको ट्रेडर जैसे एक नॉर्मल आईवी जो होती है 12-15 होती है, अगर 12-15 का आईवी है तो बहुत सही आईवी होती है ऐसे मार्केट में ट्रेड करने के लिए। लेकिन इस समय तो 12-15 तो दिखती नहीं है, 25 ही मिनिमम होती है। तो 12-15 की आईवी हो तभी बाजार में एक तरीके से सेफ एंट्री मानी जाती है। इस समय तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है बाजार में, 30-35 की आईवी रहती है, तो आईवी का कुछ इसमें वही नहीं है कि। तो इस समय जितने भी ट्रेड हैं चाहे जितने स्ट्रीम से पकड़ रहे हैं सब के सब रिस्की ही है, कोई इसमें स्ट्रीम नहीं है इसमें बाजार में। ऊपर ना नीचे कुछ भी पता नहीं रहता, कब कहाँ काम खुल जाए। जैसी न्यूज जैसा शर्म का मुंह खुलता है वैसे बाजार चलता है। तो आजकल में आईवी में ये चल रहा है। और दूसरी बात की आईवी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, आईवी मतलब किस तरफ ज्यादा होने से क्या होता है बाजार में। तो जैसे कि अगर जो मैंने एनालाइज किया उसके हिसाब से तो मुझे जो लगता है कि आईवी जिस तरफ की ज्यादा होती है बाजार उस तरफ चलने की संभावना उसमें होती है। मतलब अगर जैसे नॉर्मल डेज में, अभी तो ऐसे तो कभी भी बहुत ज्यादा आईवी समय चल रही है, लेकिन जैसे नॉर्मल डेज में 12-15 आईवी रहती है। तो जैसे मान लीजिए कॉल साइड में 15 का आईवी है, पुट साइड में 10 की आईवी, तो 5-6 का डिफरेंस है इस समय मान लीजिए आईवीज में। तो जिस जैसे जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा और जिस तरफ आईवी ज्यादा रहेगी तो बाजार में चांसेस होता है किस तरफ की रैली आ जाए। तो आप इसको जाके पहले तो बैक टेस्ट करिएगा कि उसी के ये बात की सच है कि नहीं है, तभी आप क्या कहते हैं बाजार में इन सब चीजों को देख के एंट्री लीजिएगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि आईवी कब कम हो जाती है, मतलब कि जब कब बाजार में काफी ज्यादा कम आईवी होती है तो ऐसा क्यों होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि
जो दिसंबर के बाद का महीना होता है, उन सब महीनों में आईवी बहुत कम होती है। आप देखेंगे कि 8 से 9, क्योंकि जनवरी के महीने में जो एफआईज होते हैं वो छुट्टी पर रहते हैं, कि उन सबका त्योहार चल रहता है, 25 दिसंबर, न्यू ईयर सब टाइप के होते हैं, तो उस समय एफआई जो होते हैं छुट्टी पर रहते हैं। और डीआई रहते हैं मार्केट के अंदर, तो उसमें आप देखेंगे कि 9, 10, 11 की आईवी रहती है, कुछ खास आईवी नहीं रहती है। तो आईवी कम रहती है, तो इसका मतलब कि मार्केट में लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लोग छुट्टी बनाने में बिजी हैं, मस्ती मारने में बिजी होते हैं, इस कारण आईवी रहती नहीं ज्यादा। तो आईवी कम रहती है तो बाजार भी बहुत ठंडा रहता है, बहुत सुस्त रहता है, ऊपर जाएगा तो धीमे धीमे, नीचे आएगा तब धीमे धीमे। और आईवी ज्यादा रहती है तो बाजार में वोलेटिलिटी बड़ी गजब की रहती है, ऊपर नीचे दोनों तरफ की, जैसा कि हम अभी देख ही सकते हैं आईवी कितनी ज्यादा ज्यादा रहती है, 24, 25, 25, 24। तो उसी के साथ साथ आईवी के बारे में आज के लिए इतना ही। आपको अगर और सीखना है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब सॉरी, मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने वैल्यूबल कमेंट करना मत भूलिएगा। उसी के साथ थैंक यू।